एक आदमी मरकर ऊपर यमराज के पास पहुंचा। गेट पर यमराज ने उससे पूछा, तुम स्वर्ग जाना चाहते हो या नर्क जाना चाहते हो? स्वर्ग या नर्क चुनने की आजादी पाकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। उसने यमराज से कहा कि पहले वो स्वर्ग और नर्क दोनों जगह देखना चाहेगा, फिर बताएगा। यमराज की आज्ञा से पहले यमदूत उसे नर्क की तरफ लेकर गए। जब वो आदमी नर्क पहुंचा तो वहाँ उसने एक बहुत बड़ा कमरा देखा, जिसमें एक बड़ी मेज पर अलग अलग तरह के पकवान और मिठाई रखी हुई थी। उसने वहाँ बहुत सारे लोग देखे जो बहुत थके हुए थे, जिनके चेहरे पीले और उदास थे। वहाँ पर इतना सारा भोजन होने के बाद भी उनका शरीर तो पूरी तरह से भोजन से सना हुआ था, लेकिन वो सब बहुत भूखे दिख रहे थे। वहाँ कोई भी हंसता मुस्कुराता नहीं दिख रहा था, सभी लोग बहुत दुखी थे। उसने एक खास बात वहाँ पर देखी कि उन सभी लोगों के हाथों में 3-3 फीट लंबे चम्मच बंधे हुए थे, जिनकी सहायता से वे मेज पर रखे भोजन को खाने की कोशिश कर रहे थे। किंतु वो चम्मच इतनी बड़ी थी कि वो अपने हाथ से खुद के मुंह तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। मुंह तक चम्मच नहीं आ सकने के कारण वो ढंग से खा नहीं पाते थे। नर्क में ये सब देखने के बाद अब उसका मन था एक बार स्वर्ग को देखने का। फिर यमदूत उसे स्वर्ग की तरफ लेकर गए। वहां भी उसने देखा कि एक बड़े कमरे में बहुत सारे लोग हैं। वहां भी एक बड़ी मेज पर ढेर सारे स्वादिष्ट मिठाइयाँ और पकवान रखे हुए हैं, और उन सभी लोगों के हाथ में भी लंबे लंबे चम्मच बंधे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। वे सभी लोग खुद भोजन करने की जगह अपने अपने चम्मच से सामने वाले को भोजन खिला रहे थे। मतलब स्वर्ग में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को खिला रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, जिसका परिणाम ये था कि वे सभी भोजन का आनंद ले रहे थे। दोस्तों, बस यही सिद्धांत हमारे असली जीवन में भी लागू होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, यदि हम भी परिवार और समाज में एक दूसरे का ख्याल रखें तो हमें भी खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। प्रकृति का सिद्धांत बड़ा सरल है और ये पूरी तरह से एक अटल सत्य है। जो लोग दूसरों की राह में कांटे बिछाते हैं, उन लोगों को ही एक न एक दिन उस कांटों की राह पर चलना ही पड़ता है। ठीक इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, बुरे वक्त में दूसरों का साथ देते हैं, अच्छाई और सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं, प्रकृति उनका ऋण उनको कई गुना करके रिटर्न करती है। इसलिए दूसरों की मदद करो और अपने लिए जरूरत पड़ने पर प्रकृति आपकी मदद खुद करेगी। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं होता। इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी बुद्धि से समझ लिया, उसे असफलता से कभी डर नहीं लगा। ऐसे व्यक्ति अपनी हार पर असफलता के बाद विचलित हुए बगैर नए सिरे से सफलता पाने की कोशिश करते हैं। वे तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक सफलता उन्हें मिल नहीं जाती। इसी तरह फलों से लदे मगर नीचे की तरफ झुके हुए पेड़ हमें सिखाते हैं, हमें चाहे जितनी बड़ी सफलता और जितनी ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाए या हम कितने भी संपन्न हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद हमें विनम्र और सभ्य बने रहना चाहिए। तब आप सच में महान कहे जाते हो। दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो के साथ में। जय हिंद दोस्तों।